IMF की शर्त वफाकी हुकूमत गैस बम गिराने के लिए तैयार है। सुई नॉर्दर्न ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया है। 4,489 रुपये फ़ी MMBTU कीमत की तजवीज़। कीमत बढ़ने से बिल्स में मज़ीद औसतन 155% तक इजाफा होगा। ओगरा कल लाहौर में समाअत करेगा। शहबाज सरकार अवाम पर एक और गैस बम गिराने को तैयार। सुई नॉर्दर्न ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 4,479 रुपए फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। कीमत बढ़ाने से बिलों में मजीद औसत 155% तक इजाफा होगा। ओगरा पीर को लाहौर में समाअत करेगा। इससे पहले एक साल में 600% इजाफा हो चुका। ज़राए के मुताबिक इजाफे के बावजूद कंपनी अपना खसारा कम नहीं कर पाई। माजी में कभी भी स्टेक होल्डर्स की सुनी नहीं गई। हमेशा कंपनी के कहने पर कीमत बढ़ाई गई। ओगरा समाज सिर्फ कानूनी कार्रवाई पूरी करने का जरिया है। IMF डिमांड्स पर 1 जुलाई से हर सूरत गैस कीमत बढ़ाने का फैसला हो चुका है। बिल बढ़ता जा रहा, हर मंथ बिल बढ़ता जा रहा। गवर्नमेंट बगैर गैस से ना पैसे ले रही है, किस चीज के ले रही है? बिल्कुल ना छोड़ते हैं ना आती है। बिल्कुल पिछले 6-7 माह गैस बिल्कुल नहीं आई और बिल हम हर महीने पे करते थे। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा जुल्म अजीम करार देकर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि शहबाज हुकूमत अवाम की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने पर तुल चुकी है। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्स आयद। सेक्टर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स पर सालाना टैक्स देना होगा। CDA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहजाद टाउन, मारगला टाउन और रावल टाउन में 140 स्क्वायर से जायद प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद कर दिया गया। 8 केनाल के फार्म हाउस पर सालाना 1,80,000 रुपये अदा करना होंगे। 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपये टैक्स होगा। रिहायशी अपार्टमेंट पर 26 रुपये स्क्वायर फीट, निजी हॉस्पिटल्स में 22 रुपये स्क्वायर फीट टैक्स आयद होगा। सस्ते मॉडल बाजारों में भी महंगाई के साए। प्याज 200, टमाटर 110, अदरक 500 रुपये फी किलो में फरोख्त। आलू 70, लहसुन 700 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। सेब 350, केला 250, अनार 400 और स्ट्रॉबेरी 400 रुपये फी किलो में मिल रही है। महंगाई से मरती आवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। माह मुबारक में भी महंगाई का जिन बोतल में बंद न किया जा सका। लाहौर मॉडल बाजार में केला 180, स्ट्रॉबेरी 275, खरबूजा 175 जबकि अमरूद 215 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 180, भिंडी 270 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। उधर शहरियों ने मॉडल बाजारों में अशिया की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भी अवाम सस्ते बाजारों में रिलीफ से महरूम। प्याज 272, टमाटर 120, लीमू 392, खजूर 600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मुल्तान में बाज़ अशियाए खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी के बावजूद मुताद्दिद के ऊंचे दाम हैं। चिकन 550 के बजाय 590 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद रमजान बाजारों में कीमतों की ऊंची उड़ान है। प्याज 172, सब्ज मिर्च 160 रुपए, खजूर 460, सेब 230 जबकि अनार 360 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। कोयटा में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सेब 350, चीकू 200 रुपए फी किलो जबकि केले 170 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। लोगों का महंगाई की मौजूदा लहर के बारे में क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। जो ही मतलब सब्जी हो गया, गोश्त हो गया, गरीब बंदे गोश्त नहीं ले सकता है। टमाटर सस्ते हैं तो प्याज महंगे हैं। आलू भी जिस हिसाब से सस्ते होने चाहिए वो भी महंगे हैं। फ्रूट भी थोड़ा महंगा है, होनी तो चाहिए। आवाम पर कितना बोझ है। चीन आग लगी हुई है। प्याज और 300 रुपये, आलू और 70-80 रुपये भी गंदा है। सब्जियां और महंगी भाई जी। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे ये आटा दे रहे हैं और इनके बदले में इन्होंने बिजली में फी यूनिट 6 से 7 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुकूमत हर साल ऐसा करती है। रेट है जो आदमी बेच ही नहीं सकता। 40 रुपए किलो गाजर, भिंडी 150 रुपए किलो, मंडी में 250 रुपए किलो है। अब ये कि ग्राहक कोई मांगता तो देते सबको, लड़ने तो बेहतर है कि चलो दे देते ग्राहक को। मॉडल बाजार में इतने ज़्यादा रेट्स हैं तो आम मार्केट में कितने होंगे, तो इस चीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट शामिल होगा। और इस सिलेक्शन कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई रवायत का आगाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि सिलेक्शन कमेटी अब 7 अफराद पर मुश्तमिल होगी और कमेटी का चेयरमैन कोई नहीं होगा। तमाम मेंबरान मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। कमेटी हर फैसले को हतमी शक्ल देगी। तमाम 7 अरकान के पास यकसा इख्तियार होगा। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट पर मुश्तमिल टीम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि कोच से मुतालिक बात चल रही है। 4 से 5 दिन में कोचेस का मामला भी फाइनल हो जाएगा। तो बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेस वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं और आखिरी स्टेजेस पे सारा कुछ कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेस पे और पाकिस्तानी कोचेस का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिजल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। मोहसिन नकवी का कहना था कि सिलेक्शन कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करूंगा। ये तमाम लोग तजर्बाकार और पेशावर हैं। मुझे यकीन है कि वो अपना काम लगन और ईमानदारी के साथ करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी की टीम आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात देखेगी। सिलेक्शन कमेटी के तमाम अरकान प्रोफेशनल्स हैं और मुझे यकीन है ये अच्छे नताइज देंगे। हारिस रऊफ स्टार प्लेयर हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है। क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा, क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। आईसीसी की टीम आज पाकिस्तान पहुँच रही है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए, वो इंतजाम देखने के लिए, और हम उनके साथ भरपूर अरेंजमेंट के ऊपर ताउन कर रहे हैं। तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं है। ये वो लोग हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं। मैं अपना कोई बहुत सीनियर 15 साल पुराना क्रिकेटर ले आऊँ जिसकी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, वो बेहतर है या वो बेहतर है जो प्लेयर्स को समझते हैं। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, खासतौर पर हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने इंशाल्लाह ताला, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। जो कोचेस वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया हारिस रऊफ का, जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग, और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया। इस टाइम डेफिनेटली खजाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए खजाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। ना इनके पास जादू का चिराग है, ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाए अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मेरा पाकिस्तान की तरफ से खेलना अब भी ख्वाब है। मेरा और पीसीबी का मुस्बत चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ। वर्ल्ड कप T20 के लिए कौमी टीम को दस्तयाब होऊंगा। रिटायरमेंट वापस लेने का फ़ैसला सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोटेक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेकोटेक मंसूबे पर काम करने वालों रेकोटेक से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स और आमदोरफ्त के हवाले से सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रेकोटेक रोड एंड रेल कनेक्टिविटी पर अगले हफ्ते ब्रीफिंग तलब कर ली। और मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का अडियाला जेल में परवेज़ इलाही पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा चौधरी परवेज़ इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतालबा करती है कि उनकी मेडिकल टीम को चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। हमें तशवीश है कि मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम लेकर सियासी मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक परवेज़ इलाही वॉशरूम में गिरे और ज़ख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज़ इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद कहा कि तांगा पार्टी ने अपने हर जुर्म का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया है। अपने लीडर की तरह इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत ही इनका मशगला है। अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं जो अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अमन व अमान की उमूमी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। क्राइम पर डेली अपडेट रिपोर्ट तलब कर ली। इसी हवाले से सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। IG पंजाब पुलिस ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी और क्राइम पर डेली अपडेट रिपोर्ट पेश करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। बच्चों, मुलाज़िमीन और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। केस रजिस्टर करना काफ़ी नहीं, मुल्ज़िम को सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर आला ने पतंगबाजी के मुसलसल वाक़यात पर इजहार तफ्तीश करते हुए कहा कि पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद हैं, मगर फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। वज़ीर आला का धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैक डाउन का हुक्म। इजलास में मनशियात की तरसील रोकने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करने पर इत्तफाक हुआ। मरियम नवाज का कहना था कि बड़े मनशियात फरोशों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ केस बनाए जाएं। उन्होंने तालीमी इदारों में मनशियात की ऑनलाइन तरसील रोकने का कानूनी मैकेनिज्म वज़ा करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज्यादती के वाक़यात में कमी आनी चाहिए, खुसूसी इक़दामात किए जाएं और रेप के केस में मुल्ज़िम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए।